Hello there and welcome to your channel The Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 27th of May. So let's get started. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है about which country has launched a new space defense unit called the Space Operations Squadron. तो आपको बताना है कि एक नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन जो है ये किस कंट्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज कि ये लॉन्च किया गया है बाय जापान. तो जैसे कि हम देख रहे हैं जापान की इन्होंने लॉन्च कर लिया है एक अपना खुद का सेल्फ डिफेंस यूनिट जिसका नाम है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन. और ये जो है ये हिस्सा है इनके सेल्फ डिफेंस फोर्स का. तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इन्होंने इस तरीके का स्क्वाड्रन लॉन्च किया है ताकि इनकी जो सैटेलाइट्स है उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ थ्रेट्स. और ये जो है दिस इज द फर्स्ट जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स यूनिट जो कि डेडिकेट की है इन्होंने टू द आउटर स्पेस, यानी कि स्पेस के प्रोटेक्शन के लिए कहना चाहिए, अपने एरिया के सैटेलाइट्स की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने अपनी ये डिफेंस यूनिट लॉन्च की है. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो इसके मेंबर्स हैं करीब 20 होने वाले हैं इनिशियली, और जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा बाय 2023 तब करीब इसमें 100 मेंबर्स होंगे. तो एक और अपडेट है हमारे पास जापान से रिलेटेड कि यहाँ की एक प्रोफेशनल रेसलर जिनका नाम है हैना किमूरा, शी रिसेंटली पास्ड अवे एंड शी वन हर फर्स्ट टाइटल एट द जापान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट इन 2016 एंड शी जॉइंड हर स्टारडम इन 2019. तो हमने देखा अबाउट द जापानीज प्रोफेशनल रेसलर हैना किमूरा. और हम यहाँ जापान की बात कर रहे थे, इससे रिलेटेड जितने भी रिसेंट न्यूज़ रहे हैं उसे भी कवर कर लेते हैं. पहला है अबाउट अ मणिपुरी डॉक्टर जिनका नाम है थांगजान धबाली. इनके बारे में हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि इन्हें जो है कन्फर किया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड बाय द जापान गवर्नमेंट. तो जापान की गवर्नमेंट ने इस अवार्ड को जो है इस मणिपुरी डॉक्टर को प्रोवाइड किया है. और ये जो अवार्ड है ये उन्हें दिया जाता है जो कि प्रमोट करते हैं जापान कल्चर इन देयर ओन कंट्री. ठीक है, तो जो भी ऐसे कल्चर को एनहांस करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जो भी ऐसे लोग काम करते हैं उन्हें ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है बाय द जापान गवर्नमेंट. नेक्स्ट हमारे पास है कि जनवरी 16 के आसपास इंडिया और जापान ने एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम है सहयोग कैजिन. और ये जो कंडक्ट की गई थी ये हुआ था इन चेन्नई पोर्ट. इसी के साथ शिन्यू मैत्री एक जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि हम जापान के साथ कंडक्ट करते हैं. इसी के साथ धर्मा गार्डियन ये भी एक एक्सरसाइज है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हम जापान के साथ करते हैं. ऑल्सो जापान के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर शिंजो आबे, यहाँ की करेंसी है येन. और इंडिया के जो एम्बेसडर है फॉर जापान वो है संजय कुमार वर्मा. तो जापान के बारे में हमने काफ़ी सारी न्यूज़ डिस्कस की. पहली थी द स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, दूसरी थी अबाउट द जापानीज प्रोफेशनल रेसलर हैना किमूरा, और तीसरी हमने इससे रिलेटेड न्यूज़ देख ली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अबाउट अ पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर. ये क्या है? ये एक तरीके का लाइट वेट लो कॉस्ट सिस्टम है विथ हाई एनर्जी एफिशिएंसी. हमें बताना है कि ये जो ट्रफ कलेक्टर है किसके द्वारा डेवलप किया गया है. ऑप्शंस हमारे सामने है. तो ये जो हम देख रहे हैं ये लो कॉस्ट सिस्टम ये डेवलप किया गया है बाय आईआईटी मद्रास. तो जैसे कि हम देख रहे हैं पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के बारे में, तो ये क्या है? ये एक तरीके का लाइट वेट और लो कॉस्ट सिस्टम है और इसे बनाया गया है, डेवलप किया गया है फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखता है. यहाँ पे जो आप इसका शेप देख रहे हैं, जिस तरीके की मशीन है ये क्या करेगी, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए या कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इसे बनाया गया है ताकि सोलर एनर्जी को जो है अच्छी तरीके से ट्रैप किया जा सके और कॉन्सेंट्रेट किया जा सके और आगे चल के उसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किया जा सके. तो ये जो हमारा कलेक्टर है, ये जो सिस्टम है, ये हमें हेल्प करेगा इन कंप्लीटिंग आवर टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2022. इसका मतलब यह है कि इंडिया का एक मिशन है नेशनल सोलर मिशन, और इसके अंदर इंडिया ने टारगेट किया है कि करीब 20,000 मेगावाट सोलर पावर हम जो है डेवलप करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं बाय 2022. तो इस मिशन को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी वाया दिस ट्रफ कलेक्टर. हम यहाँ बात कर रहे थे आईआईटी मद्रास की. तो आईआईटी मद्रास के रिसेंट न्यूज़ देख लेते हैं. पहली है कि आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर जिनका नाम है टी प्रदीप, इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया था फॉर निके एशिया प्राइज. ऑल्सो आईआईटी मद्रास ने कुछ समय पहले ग्लोबल हाइपरलूप पॉड कॉम्पिटिशन होस्ट किया था. तो हमने देखा अबाउट आईआईटी मद्रास एंड देयर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट अ बुक. इस बुक का नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स. इट इज अ बुक ऑन चाइल्डहुड ट्रेवल्स. आपको बताना है कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है. ऑप्शन हमारे सामने है. तो ये जो बुक है ये लिखी गई है बाय रस्किन बॉन्ड. तो
रस्किन बॉन्ड रिसेंटली व्हेन ही टर्न्ड 86, इन्होंने इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया है बाय पब्लिशिंग हिज ओन बुक जिसका नाम है हॉप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो इस बुक को जो है इन्होंने पब्लिश किया है, जो कि नरेट करती है सम ऑफ हिज मेमोरेबल ट्रैवल एडवेंचर्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो अपने चाइल्डहुड को इन्होंने इस बुक में नरेट किया है। तो इसे जो है पब्लिश किया गया है बाय स्पीकिंग टाइगर। तो हम देख रहे हैं अबाउट अ बुक जो कि पब्लिश की गई है बाय रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड के बारे में भी हम देख लेते हैं। Who is he? He is an Indian author with a British descent, and he's been also awarded with Sahitya Academy Award in 1992 for the book Our Trees Still Grow in Dehra, and he was also awarded with Padma Shri in 1999, and in 2014 he was awarded with Padma Bhushan. So as we can see, he is a very celebrated Indian author. तो हमने देखा about Ruskin Bond and his recent book. इसी के साथ जो recent books रही है उन्हें भी हम देख लेते हैं। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था एक बुक जिसका नाम है फियर ऑफ गॉड, जिसे जो है ऑथर किया गया है बाय बोम्बदेवरा साई चंद्रवदन, और एक रिसेंट बुक जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। ये जो बुक है इट इज बेस्ड ऑन हैरी एंड मेगन, और इस बुक का पूरा नाम है हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ रॉयल फैमिली। तो हमने ये सारे फैक्ट्स देखे रिलेटेड टू द रिसेंट बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन अबाउट सैमसंग इंडिया। तो सैमसंग इंडिया ने जो है पार्टनर कर लिया है विद द सोशल मीडिया जायंट टू ट्रेन द ऑफिस रिटेलर्स टू गो डिजिटल। तो हमें बताना है कि जो सैमसंग मीडिया है, सैमसंग इंडिया जो है, इन्होंने किसके साथ पार्टनर किया है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो सैमसंग ने पार्टनर कर लिया है विद फेसबुक, और ये जो पार्टनरशिप है ये इसलिए की है ताकि ये जो है ट्रेन कर सके ऑफलाइन रिटेलर्स को, ताकि इजीली जो है ये डिजिटल जा सके हैं, अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें आसानी से डिजिटाइज कर सके। तो हम देख रहे हैं अबाउट सैमसंग। तो सैमसंग क्या है, ये एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि हेडक्वार्टर्ड है इन सियोल, साउथ कोरिया। ऑल्सो हमारी कंट्री हेड भी देख लेते हैं सैमसंग इंडिया के, वो है मिस्टर सुनील दत्त। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन देखी सैमसंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट द लेजेंडरी बलबीर सिंह ही हैज रिसेंटली पास्ड अवे। हमें बताना है कि ये जो है किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज दैट बलबीर सिंह इज रिलेटेड टू हॉकी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बलबीर सिंह जी के बारे में। ही वॉज अ लेजेंडरी हॉकी प्लेयर एंड ही वॉज ऑल्सो अ 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड एक प्लेयर हैं हॉकी की फील्ड में, और हमारे लिए ये काफ़ी बड़ा लॉस है दैट ही रिसेंटली पास्ड अवे। इसी के साथ हमारे एक और अपडेट है ओबिचुरी से रिलेटेड, that the former Uttar Pradesh minister Mr. Naipal Singh, he has also recently passed away. He was also a 5-time member of the UP Legislative Council. He was a member of parliament from Rampur Lok Sabha in 2014. तो हमने देखा about the legendary hockey player बलबीर सिंह and Naipal Singh. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट वैन बॉक्समिर। तो वैन बॉक्समिर को जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। तो आपको बताना है कि इन्हें जो है किस कंपनी का नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय वोडाफोन। तो जैसे कि हमने देखा, इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है बाय वोडाफोन ग्रुप एज द न्यू चेयरमैन ऑफ देयर कंपनी। इसके पहले जो है ही वाज सर्विंग एज द CEO ऑफ हेनिकन सिंस 2005। वैन बॉक्समिर के पहले जो है मिस्टर गिराल, ही वाज सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ वोडाफोन। तो हमने देखा अबाउट वोडाफोन, और इससे रिलेटेड न्यूज़ हमारे पास ये है कि वोडाफोन ने कुछ समय पहले पेटीएम के साथ टाई अप किया था टू लॉन्च अ प्रोग्राम जिसका नाम है रिचार्ज साथी प्रोग्राम, और इसके थ्रू जो है ये छोटे मोटे जितने हमारे बिजनेसमैन हैं जो कि रिचार्जेस करते हैं उनको इसके थ्रू हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे। हम यहाँ बात करें वोडाफोन की, तो ये जो है ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि हेडक्वार्टर्ड है यूनाइटेड किंगडम में। तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी वोडाफोन से रिलेटेड। इसी के साथ हमारे पास काफ़ी सारे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला है अबाउट अ दिल्ली हाई कोर्ट जज जिनका नाम है संगीता डिंगरा सहगल। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। तो इस कमीशन की जो अब नई प्रेसिडेंट है वो है जस्टिस संगीता डिंगरा सहगल, और जैसे कि हमने देखा शी वाज सर्विंग एज द दिल्ली हाई कोर्ट जज। और इसी के साथ जो जोमेटो कंपनी है उन्होंने प्रमोट कर लिया है अपने CEO जिनका नाम है मोहित गुप्ता टू द पोजीशन ऑफ को फाउंडर, यानी कि मोहित गुप्ता को जो है प्रमोट कर दिया गया है एज अ को फाउंडर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंपनी ने मोहित गुप्ता को प्रमोट कर लिया है एज अ को फाउंडर, तो वो है जोमेटो। तो हमने देखा अबाउट वैन बॉक्समिर हु इज नाउ द चेयरमैन ऑफ वोडाफोन, एंड हमने देखा अबाउट दिल्ली हाई कोर्ट जज संगीता डिंगरा सहगल, और हमने देखा अबाउट मोहित गुप्ता।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट विच पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन अमेरिकन हैज बीन नेम्ड बाय द न्यूयॉर्क गवर्नर अमंग इट्स मेंबर्स फॉर अ कमीशन। तो न्यूयॉर्क के गवर्नर ने जो है उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट कर लिया है अपने कमीशन में। तो हमें जो है इनका नाम बताना है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि मिस्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को अपॉइंट कर लिया गया है बाय न्यूयॉर्क गवर्नर among the members of a commission that will focus on plans to jumpstart the state's economy। यानी कि न्यूयॉर्क की जो इकोनॉमी है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए उस चीज़ के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है, एक कमीशन बनाई है और उसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया है मिस्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को, जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है, ऑल्सो जो कि एक पुलित्जर प्राइज विनर है। ये जो कमीशन है इसमें करीब 15 मेंबर्स होने वाले हैं। और हम देख रहे हैं मिस्टर मुखर्जी के बारे में, तो ये कौन है? ही इज एन हेमेटोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट और ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और जैसे कि हम देख रहे हैं इन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता है। तो ये जो है इन्होंने जीता था 2011 में फॉर द एम्परर ऑफ ऑल मालदीव्स, जो कि एक बायोग्राफी है ऑफ कैंसर। तो हमने देखा अबाउट पुलित्जर प्राइज विनर मिस्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। इसी के साथ देख लेते हैं कि पुलित्जर प्राइज क्या है। तो ये जो प्राइज है इट इज़ एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1917 के आसपास। और इस अवार्ड को जो है एडमिनिस्टर किया जाता है बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि पुलित्जर अवार्ड हमारे जम्मू कश्मीर के 3 जर्नलिस्ट को मिला है हु हैव वन द अवार्ड इन द फील्ड ऑफ फीचर फोटोग्राफी। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन देखी अबाउट दिस प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट एरिट्स अदरिस। तो इन्होंने जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। हमें बताना है कि ये जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। ऑप्शन हमारे सामने है। तो एरिट्स अदरिस ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल और इन्होंने अपना जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो अगर आपसे इनका जो है नेशनल पूछ लिया जाए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ही बिलोंग्स टू स्पेनिश। ऑल्सो ही इज द स्पेन्स ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन 2016। ही वॉज द स्पेन्स ओल्डेस्ट गोल स्कोरर। तो हमने देखा अबाउट एरिट्स अदरिस और ये खेलते थे फुटबॉल। इसी के साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन है अबाउट अ रीसेंट रिटायरमेंट। ये क्वेश्चन है अबाउट जेमी हैम्पटन। तो शी हैज प्रोक्लेम्ड दैट शी विल बी टेकिंग रिटायरमेंट। तो हमें बताना है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेट करती है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो जेमी हैम्पटन शी इज रिटायरिंग फ्रॉम द स्पोर्ट टेनिस। यानी कि जेमी हैम्पटन जो है शी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट एंड शी यूज्ड टू प्ले टेनिस। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जेमी हैम्पटन के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस कंट्री को बिलोंग करती थी, तो शी इज एन अमेरिकन। ऑल्सो शी वॉज अमंग द फॉर्मर वर्ल्ड टॉप 25 प्लेयर्स एंड शी प्लेड हर लास्ट मैच अराउंड 6 years ago। तो इन्होंने जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है क्योंकि काफ़ी सारी इन्हें जो है इंजरीज हो गई है। हम ये स्पेशली बात कर रहे हैं टेनिस की। तो हमारे जो फॉर्मर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन है मिस्टर मनमीत सिंह, ही रिसेंटली पास्ड अवे। ऑल्सो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट नाओमी ओसाका, जो कि एक जापानीज टेनिस प्लेयर है एंड शी इज नाउ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे प्लेयर्स की जिन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है रिसेंटली अनाउंस किया है। तो ऐसे और भी हम प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। पहली है दीपा मलिक, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू क्लेम अ मेडल इन पैरालंपिक गेम्स इन 2016। शी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट रिसेंटली। ऑल्सो पीटर एब्डन, जो कि एक वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है, इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। ऑल्सो मैथ्यूस बो, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, ये भी रिटायर कर रहे हैं। तो हमने देखा अबाउट एरिट्स अदरिस, जेमी हैम्पटन, दीपा मलिक, पीटर एब्डन एंड मैथ्यूस बो। दीज आर ऑल द प्लेयर्स जिन्होंने रिसेंटली अपने रिटायरमेंट जो है अनाउंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड श्रम सिद्धि अभियान। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिन्होंने श्रम सिद्धि अभियान को लॉन्च किया है। आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च कर लिया है श्रम सिद्धि अभियान। दैट प्रोमिसेस टू गिव वर्क टू एवरी अनस्किल्ड वर्कर इन रूरल एरिया। यानी कि हर एक अनस्किल्ड वर्कर को जो है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे अपने रूरल एरियाज के, और ये जो है ये लॉन्च किया जाएगा हर विलेज पंचायत में। ऑल्सो इससे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी उसे एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा सभी स्किल्ड वर्कर्स का, दैट कैन बी शेयर्ड विद इंडस्ट्रीज। इस अभियान के अंदर जो है ये डोर टू डोर सर्वे भी करेंगे ताकि जो है कि ऐसे लोगों को ढूंढा जा सके जिनके पास जॉब कार्ड्स नहीं है और उन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाए मनरेगा के अंदर। तो हमने देखा अबाउट श्रम सिद्धि अभियान। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे नए नए इनिशिएटिव्स ये लॉन्च कर रही है। तो इनके कुछ रिसेंट रहे हैं जैसे कि फीवर क्लिनिक्स, दीदी व्हीकल सर्विस और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट विच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड NBA UNDP इंडियाज बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पे आपसे मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन हमारे सामने है, आंसर इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर। तो इन्होंने जो है लॉन्च कर दिया है NBA UNDP इंडियाज बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। और ये जो है ये एक तरीके की इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यानी कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंटरेस्टेड है बायोडाइवर्सिटी में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में, उन्हें इस तरीके की जो इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। इस स्कीम में, इस प्रोग्राम में इन्हें स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब हमारे मिनिस्टर ये लॉन्च कर रहे थे, उसी के साथ उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, UNEP एंडेंजर्ड स्पीशीज कैंपेन भी लॉन्च किया है। तो हमने देखा अबाउट संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट ने अकॉर्ड कर दिया है इंडस्ट्री स्टेटस टू दी स्पोर्ट्स डोमेन, यानी कि स्पोर्ट्स को अब ट्रीट किया जाएगा एज एन इंडस्ट्री। तो ये किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारे सामने है, तो ये जो है ये किया गया है बाय मिजोरम। तो मिजोरम ने अकॉर्ड कर लिया है इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। इंडस्ट्री स्टेटस देने का मतलब ये होता है कि किसी भी अगर आप सेक्टर को एक इंडस्ट्री स्टेटस दे देते हैं, एक ऐसा स्टेटस दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, उस सेक्टर में जो है काफ़ी इजीली इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। उन्हें जो है बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो उन्हें जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, लोन्स और असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। और वो इंडस्ट्री बन गई है, इस वजह से उसमें काफ़ी सारे, जैसे कि हमने देखे कि सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो मिजोरम ने ये किया है ताकि अच्छे से इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में बढ़े, ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिले, उसलिए मिजोरम ने इसे एक इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है। ऑल्सो ये जो स्टेटस है ये प्रोवाइड करने वाला मिजोरम अपने आप में पहला स्टेट है इंडिया का। हम बात कर रहे हैं मिजोरम की। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है मिस्टर जोरमथंगा और यहाँ के गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई। तो हमने देखा अबाउट मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भारती टेलीकॉम जो कि एक प्रमोटर ग्रुप है भारती एयरटेल का, ये अपने कितने % स्टेक्स जो है वो सेल करने वाले हैं या सेल कर चुके हैं, जो कि रेस करने वाला है करीब 1 बिलियन। तो आपको बताना है कि भारती एयरटेल अपने कितने स्टेक्स बेच रहे हैं। ऑप्शन हमारे सामने है, तो ये बेच रहे हैं करीब 2.75%, जिससे जो है ये रेस करने वाले हैं करीब 1 बिलियन। तो आपसे उल्टा सवाल भी पूछा जा सकता था कि 2.75% बेच के ये कितना अमाउंट जो है रेस करने वाले हैं। तो 1 बिलियन ये रेस करने वाले हैं थ्रू द सेकेंडरी मार्केट ब्लॉक डील। और हम बात करें भारती एयरटेल की, तो इसके जो CEO है वो है मिस्टर गोपाल मित्तल और इसके चेयरमैन है मिस्टर सुनील मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हुनर हाट जो है ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। आपको बताना है कि हुनर हाट किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ का। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है इसे ऑर्गेनाइज करती है, हुनर हाट एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती है अंडर दी उस्ताद स्कीम। उस्ताद स्कीम जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ की एक स्कीम है, उसके अंदर हुनर हाट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। हुनर हाट्स जो है ये न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि करीब सितंबर 2020 तक हम हुनर हाट्स को फिर से रीस्टार्ट करेंगे, जिसकी थीम होगी लोकल टू ग्लोबल। तो लोकल फॉर वोकल, जैसे कि हमने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो उसके अंदर जो है हमारे लोकल आर्टिसंस और क्राफ्टमैन्स को भी हेल्प मिलेगी अगर इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो हमने देखा अबाउट हुनर हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई। और क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि साई ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है पर पर्सन एज अ पॉकेट अलाउंस टू द खेलो इंडिया एथलीट्स, यानी कि खेलो इंडिया एथलीट्स को कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया गया है एज पॉकेट अलाउंस बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये है अमाउंट ऑफ 30,000। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे रही है करीब 30,000 रुपीज़ टू ईच ऑफ देयर खेलो इंडिया एथलीट्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं खेलो इंडिया की। तो खेलो इंडिया क्या है, ये एक इंडिया का यूथ गेम है जो कि एनुअली होता है, हर साल होता है, और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम्स। और इसमें जो है 2 कैटेगरीज होती हैं, पहली है अंडर 17 की और दूसरी होती है अंडर 21 की। और हम यहाँ बात कर रहे थे साई की। तो साई क्या है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर। तो हमने देखा अबाउट स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो कि करीब 30,000 रुपीज़ एज पॉकेट अलाउंस दे रही है खेलो इंडिया एथलीट्स को। तो अब आता है टाइम हमारे वन लाइनर्स का।
पहला है अबाउट बिहार चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार। इन्होंने अनाउंस किया है करीब 4 लाख का एक्स ग्राशिया पेमेंट टू द फैमिलीज जिनके फैमिली मेंबर्स डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, यानी कि 4 लाख का जो है ये अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना अमाउंट कौन सी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो वो है बिहार। नेक्स्ट हमारा है कि मारुति सुजुकी, इन्होंने टाई अप कर लिया है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ, ताकि ये ऑफर कर सके एक नया कार लोन स्कीम जिसका नाम इन्होंने रखा है बाय नाउ पे लेटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि बाय नाउ पे लेटर ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो है मारुति सुजुकी, और इन्होंने टाई अप कर लिया है चोलामंडलम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ कि इनके जो एडवाइजर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बशीर अहमद, इन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी। तो ये जो फैसिलिटी है ये इनॉग्रेट की गई है स्किम्स में, स्किम्स यानी कि शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो इस इंस्टीट्यूट में इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी जो है इनॉग्रेट की गई है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी कौन सी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, तो वो है जम्मू कश्मीर। तो हमने देखा अबाउट बिहार, मारुति सुजुकी एंड जम्मू कश्मीर। इसी के साथ हमारा आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे। और ये क्या है, ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है। तो इस मेंटल इलनेस के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके बारे में और बात करने के लिए, इसे इरेडिकेट करने के लिए, इससे रिलेटेड जितने भी सुपरस्टिशंस हैं उन्हें हटाने के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे ऑन May 24। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है, तो वो है May 24। ये जो दिन है ये मनाया जाता है टू ऑनर डॉक्टर फिलिप पिनेल फ्रॉम फ्रांस, हु वाज अ मेजर फिगर इन द अर्ली एफर्ट्स टू प्रोवाइड ह्यूमन केयर एंड ट्रीटमेंट फॉर मेंटली इल। तो इनके ऑनर में हम इस दिन को मनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, जो कि मनाया जाता है 25 मई को। तो हमने देखा अबाउट वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे एंड इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। So that is a wrap for today, guys. I really hope you enjoyed today's session, and if you did, don't forget to give it a like, share and subscribe. अगर आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।